ओके सो अगर तुम इस वीडियो में नए हो तो मैं बता दूं ये द नाइट ऑफ लिविंग डेडपूल का पार्ट 2 है। सो कहानी अब तक ये रही कि पूरे दुनिया में एक ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है जिसने एक्चुअली पूरे सुपर हीरोज को निपटा दिया है और अपना डेडपूल ही बचा है आखिरी सुपर हीरो। एंड डेडपूल ने अभी अच्छा खासा सफर तय किया जिसमें काफी ट्विस्ट और टर्निंग पॉइंट रहे। पर कहानी यहाँ आकर रुकी थी कि अब डेडपूल कुछ सन की गैंगस्टर महिलाओं के ग्रुप के साथ एक शहर की ओर बढ़ रहा था। तो क्या अब डेडपूल इन सनकियों के साथ मिलकर वो शहर तबाह कर देगा? आखिर क्या होगा इस शहर के लोगों का या इस ज़ॉम्बी वायरस का या इस कहानी का? देखते हैं इस लास्ट एपिसोड में। सो डेडपूल भी इनके साथ मिलके पहुंचता है उस शहर तक। अब वहां के गार्ड्स डेडपूल को देख के उसे वार्न करते हैं और कहते हैं, हे तुम जो भी हो वहीं रुक जाओ और बताओ तुम्हारा बिजनेस, तुम किस काम से आए हो? अब यहाँ वेड कहता है, मेरा नाम है डेडपूल और शायद मेरा काम है कि मैं दुनिया का आखिरी सुपर हीरो हूँ। और रही बात मेरे बिजनेस की तो शायद वो तो अभी ठीक ही है। ओके सो हाँ, बंदे ने एक्चुअली एक बार में उस गैंग के सारे सन की मेंबर्स को निपटा दिया था। तो अब जैसे ही उस शहर के लोगों को पता चलता है कि डेडपूल दुनिया का आखिरी बचा सुपर हीरो है और कैसे डेडपूल ने उन्हें सनकियों के ग्रुप से बचाया है, तो वहां बंदे का स्वागत स्वैग से होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर से रात का समय आता है। और सच बताऊं तो जब भी इस कहानी में रात का समय आया कुछ न कुछ अजीब हो ही गया है। सो यहाँ डेडपूल को कुछ अलग फील होता है। क्या तुम्हें पिछले पार्ट से डेडपूल के हाथ में ज़ॉम्बी का काटा वो जख्म याद है? तो यहाँ उस जख्म के ठीक हो जाने के बाद भी डेडपूल को अपने हाथ में दर्द फील हो रहा था, जो कि डेडपूल के लिए सच में काफी अजीब बात है। अब यहाँ अगले सीन में उस शहर के कुछ बच्चे डेडपूल को छुप के देख रहे थे, पर डेडपूल उन्हें देख लेता है और डेडपूल को उनसे एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि इस शहर में पहले भी एक सुपर हीरो आया था और वो अभी भी यहाँ उनके साथ रहता है। तो बस अब यहाँ डेडपूल उस पुराने मिस्टीरियस मैन से मिलने जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या वो सच में एक सुपर हीरो था या नहीं। सो फिलहाल के लिए उसे बस मिस्टीरियस मैन ही कहते हैं। अब जैसे ही वेड वहां पहुंचता है, बंदा उसके गले में सीधा तलवार रख के बोलता है, हिलने का सोचना भी नहीं। पर यहाँ वो मिस्टीरियस मैन कहता है, तुम डेडपूल हो ना? वेल हाँ, ये बिल्कुल एक ट्विस्ट था कहानी में कि उस मिस्टीरियस मैन को डेडपूल के बारे में पता था। बट यहाँ एक और ट्विस्ट देखने मिलता है कि डेडपूल को भी उस बंदे का नाम पता था। और वेड कहता है, क्लैरेंस डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया हूँ, अभी दुनिया और भी बड़े खतरे में है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वेल यहाँ क्लैरेंस शांत था। डेडपूल कंटिन्यू करता है, पर मेरी तुम पे नजर रहेगी क्योंकि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स का कोई भरोसा नहीं। अब यहाँ क्लैरेंस कहता है, अरे चिंता मत करो, मेरे पागल साइंटिस्ट होने के दिन अब जा चुके हैं, अब मैं उस लाइन में वापस नहीं जाने वाला, खासकर उस बड़े कांड के बाद जो मैंने पिछले बार किया। डेडपूल कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्लैरेंस रिप्लाई करता है, ओ मुझे लगा था तुमने अब तक गैस कर लिया होगा, पर ये जो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स है ये मेरी गलती थी। डेडपूल पहले क्लैरेंस की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, पर अब उसके चेहरे का रंग उड़ता दिखता है। क्लैरेंस कंटिन्यू करता है, हमने तो ये प्रोजेक्ट हीलिंग को समझने के लिए बनाया था, पर ये इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन बन जाएगा हमने नहीं सोचा था। और मैंने जब तुम्हें यहाँ देखा तो मुझे लगा मेरे पापों का घड़ा भर चुका है। डेडपूल कहता है, क्या बाहर घूमते ज़ॉम्बीज़ को देखना काफी नहीं था तुम्हें जानने के लिए कि तुम्हारे पापों ने क्या कांड किया है? क्लैरेंस कहता है, नहीं, क्योंकि हमने तो बस हीलिंग को समझने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो भी उन लोगों के ब्लड सैंपल से जिनके पास पहले से ही बेशुमार हीलिंग एबिलिटी थी। लड़ाई के दौरान उनका खून जब जमीन पर गिरा तो हमने वो सैंपल्स उठा लिए। अब यहाँ डेडपूल सोच में पड़ गया था और क्लैरेंस कहता है, डेडपूल हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे, इन सब चीजों की शुरुआत तुम्हारे ही खून से हुई थी। वेल ये सब सुनते ही डेडपूल वहां से चला जाता है। वैसे तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना, और जैसे ही वो एक बेड पर लेटता है उसे सीरियस पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। वो बस यही सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या सच में पूरी दुनिया का ये हाल मैंने किया? ये मेरी गलती नहीं हो सकती। और तभी अगले ही सीन में डेडपूल के हाथ से खून टपकना शुरू हो जाता है और यहाँ हमें देखने मिलता है कि जिस ज़ॉम्बी ने डेडपूल को पिछले पार्ट में काटा था उसका वायरस उसे इन्फेक्ट कर चुका है और अब यहाँ डेडपूल की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं। डेडपूल कहता है, ये क्या है, क्या मैं नींद में चल रहा? और तभी वो वहाँ लेटी एक लड़की पे हमला कर देता है। डेडपूल के लिए सच में काफी अजीब था। वो कहता है, मैं एक ज़ॉम्बी नहीं और मेरी हीलिंग फैक्टर के होते हुए ये सब कैसे हो सकता है? और तुम सब जिंदगी प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। अब यहाँ ये ज़ॉम्बी डेडपूल निकलता है शिकार पे और देखते ही देखते वो जीता जागता शहर एक नर्क बन जाता है। तो हाँ, अब पूरे शहर के लोग यहाँ ज़ॉम्बी बन चुके थे। पर यहाँ अगले ही सीन में डेडपूल की बॉडी रिकवर करने लगती है और उसे होश आता है। उसे अब तक लग रहा था कि ये कोई सपना है, पर नहीं, हकीकत तो कुछ और ही थी। सीन शिफ्ट होता है और बस वेड उस जलते हुए शहर में अकेला दिखता
देखता है और वो कहता है मैं डेडपूल हूँ और मुझे लगा था कि मेरा हीलिंग फैक्टर मुझे जॉम्बी बनने से रोक लेगा, पर अब मेरे पास शायद कहने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची है, मुझे माफ कर दो। और डेडपूल के इतना कहते ही हमें देखने मिलता है कि डेडपूल ने उस शहर के पूरे लोगों या कहूँ पूरे जॉम्बीज को ठिकाने लगा दिया था। हाँ, पूरे शहर के पर सिवाय एक के, जिसके कारण ये सब शुरू हुआ था। हाँ, क्लैरेंस। वैसे इतना कुछ करने के बाद अब क्लैरेंस को यूं ही आसान मौत दे देना तो सच में कोई सेंस नहीं बनाता। अब डेडपूल पहुंचता है क्लैरेंस तक, जो कि हाँ एक जॉम्बी बन चुका था, और उस तक पहुंच के उसका सर ही अलग कर देता है उसकी बॉडी से। तो यहाँ क्लैरेंस का सर अलग करने के बाद भी वो जिंदा था, क्योंकि ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब डेडपूल को वापस वहीं जाना था जहाँ से ये सारी चीजें शुरू हुई, मतलब हाँ वो साइंस लैब, ताकि उसे इस पूरे जॉम्बी प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन मिल सके। अब डेडपूल का सफर शुरू होता है क्लैरेंस के साथ, और तुम ये देख ही सकते हो कि इस जर्नी में डेडपूल ने क्लैरेंस के सर को किस किस तरह यूज किया है। अब डेडपूल पहुंचता है उस लैबोरेटरी तक जहां पहले से ही काफी जॉम्बी थे, पर जैसे ही डेडपूल उनसे निपटता है हमें अंदर का सीन दिखता है, जहां थी डेडपूल को तलाश सिर्फ एक इलाज की, इलाज उस जॉम्बी वायरस के लिए। तो अब डेडपूल क्लैरेंस को एज अ टॉर्च यूज करके जाता है नीचे एक्सपेरिमेंट रूम तक, और यहाँ एक क्लासिक डायलॉग के साथ आती है एक गोली की आवाज, जो कि था Every time a 9mm rings, an angel gets his wings. अब यहाँ क्लैरेंस की कहानी तो ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी, पर हमारी कहानी अभी भी बाकी है। अब जब डेडपूल उस रूम में आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ वो तो नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। वहाँ उसे सामने केवल कुछ सुपर हीलिंग सीरम पहले से रखे हुए दिखते हैं, जो कि एक्चुअली निकाले गए थे बहुत से डेडपूल क्लोन से। मतलब हाँ, ये जो सामने सारी बॉडीज थी ये डेडपूल क्लोन्स थे। फिर से एक बार यहाँ डेडपूल जॉम्बीज से घिर चुका था, पर इस बार डेडपूल भागने नहीं वाला था, क्योंकि अब यहाँ तक आकर उसकी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसे इलाज का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो अब बस डेडपूल वहाँ का रखा कुछ सीरम पी लेता है और कहता है शायद ये सीरम मुझे जॉम्बी बनने के बाद दूसरे इंसानों पे हमला करने से रोक ले। मैं तो यहाँ एक इलाज की तलाश में आया था, पर अब शायद यहाँ कुछ नहीं बचा, तो बस आओ और मिटा लो अपनी भूख मुझसे। अब यहाँ जॉम्बीज ने डेडपूल को खाना शुरू कर दिया था। एक तरफ जॉम्बीज उसे खाए जा रहे थे, तो दूसरे साइड उसका हीलिंग फैक्टर उसकी बॉडी रीजनरेट कर रहा था। बट इसी बीच वो सुपर हीलिंग सीरम बीच में आता है, जो कि डेडपूल ने अभी अभी पिया था, और वो कुछ ऐसे रंग दिखाता है जो कि सच में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उस सुपर सीरम के असर से जिन भी जॉम्बीज ने डेडपूल को काटा उनके खाने की भूख खत्म हो गई। पर इस बात पे ध्यान देना, अब उनकी बॉडी में खुद डेडपूल की कॉन्शियस जी रही थी, और ये नया वायरस जो जॉम्बीज को डेडपूल में बदल रहा था, बस एक जॉम्बी से दूसरे जॉम्बी फैलता गया। मतलब हाँ, अब जिनके अंदर भी ये वायरस जा रहा था उनके अंदर अब डेडपूल की सोच थी। तो हाँ, अब जो भी इन्फेक्टेड है वो ही डेडपूल है। अब यहाँ डेडपूल कहता है ये थोड़ा अजीब है, मानो अब मैं इन सब के अंदर हूँ, इनमें से कोई भी कुछ देख रहा तो हम सब वो देख रहे, इनमें से एक की भी सोच अब हम सबके दिमाग में फैल जा रही। हाँ, अब यहाँ जीते जागते हजारों डेडपूल्स की आर्मी बनते जा रही थी। तो अब यहाँ डेडपूल के लास्ट डायलॉग के साथ, जो कि था ओमनीपोटेंस, मतलब हाँ सर्वशक्तिमान होना इतना भी बुरा नहीं। और हाँ, तुमने सही सुना, मैंने कहा लास्ट डायलॉग, क्योंकि राइटर्स ने ये कहानी यही लाकर रोक दी। आई नो, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हारे मन में भी ये एक सवाल तो होगा कि यार ऐसे कैसे रोक सकते हो, आखिर आगे क्या। बट यही मान लो कि वहां अब बस पूरे दुनिया में केवल डेडपूल से दिखने वाले हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।